नमस्कार, मैं मुकेश उपाध्याय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर ब्राह्मण समाज एक बार भी अपना मन बदल ले तो सत्ता का पूरा समीकरण उलट सकता है? क्या आपको लगता है कि 2027 में बीजेपी का ब्राह्मण वोट उतना ही सुरक्षित है जितना 2017 या 2022 में था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव वाकई उस वर्ग को साध पाएंगे जो सत्ता की चाबी माना जाता है? दोस्तों, आज की ये कहानी किसी एक नेता की नहीं है, ये कहानी है ब्राह्मण चेहरे, ब्राह्मण नाराजगी और अखिलेश की 2027 की राजनीति की। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट कम है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इनका असर सबसे बड़ा होता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण आबादी भले ही 10 से 11% के आसपास हो, लेकिन राजनीतिक असर 30-35% सीटों पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज उम्मीदवार तय करता है, माहौल बनाता है और नैरेटिव गढ़ता है, और आखिरी समय में वोट की दिशा बदल देता है। बीजेपी ने 2017 में इसी वर्ग को अपने साथ जोड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के बाद अब सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, क्या ब्राह्मण समाज बीजेपी से पूरी तरह संतुष्ट है? क्यों? क्योंकि कुछ टाइम से बीजेपी ने कुछ ब्राह्मण विरोधी कई कदम उठाए हैं, जिससे ब्राह्मण और बीजेपी के बीच अंदरूनी नाराजगी नजर आ रही है। बीजेपी की सरकार में ब्राह्मण समाज को 3 बड़ी शिकायतें हैं, जिसमें नंबर 1, सत्ता में हिस्सेदारी कम हुई, नंबर 2, फैसले लेने की जगह घट गई, नंबर 3 है प्रशासनिक पकड़ कमजोर पड़ी है। और इसलिए दोस्तों, योगी सरकार में ठाकुर नेतृत्व मजबूत हुआ है, ब्राह्मण जो नेतृत्व है वो धीरे धीरे हाशिए पर चला गया है। यही वो खाली जगह है जहाँ अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, और इसलिए अखिलेश यादव की सोच साफ है, चेहरे नहीं भरोसा चाहिए। दोस्तों, अखिलेश यादव एक बात समझ चुके हैं, ब्राह्मण समाज केवल एक चेहरा देखकर वोट नहीं करता, वो देखता है भाई कि किसकी सुनी जाएगी और किसकी इज्जत होगी और किसकी भागीदारी तय है। इसलिए अखिलेश यादव सिर्फ एक ब्राह्मण सीएम पेश खड़ा करने के बजाय ब्राह्मण नेतृत्व की परतें बना रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर आते हैं दोस्तों माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे जो कि अनुभव के धनी है। अगर समाजवादी पार्टी में आज कोई ऐसा ब्राह्मण नेता है जिस पर कोई सवाल नहीं उठता तो वो है माता प्रसाद पांडे। ये कई बार विधायक रहे हैं दोस्तों, और विधानसभा में नेता के प्रतिपक्ष रहे हैं, संयमी हैं और संतुलित व्यवहार है इनका और अनुभवी है, और इसलिए ब्राह्मण समाज उन्हें सत्ता लोलुप नेता नहीं बल्कि संवैधानिक नेता मानता है। दोस्तों, 2027 में वो अखिलेश के लिए ब्राह्मण समाज का विश्वास केंद्र होंगे, और इसीलिए दोस्तों नंबर 2 की बात करें तो नाम है पवन पांडे का, जो कि अयोध्या का जमीनी ब्राह्मण चेहरा है। दोस्तों, अयोध्या जहाँ राजनीति सिर्फ धर्म से नहीं प्रतिनिधित्व से चलती है, पवन पांडे अयोध्या से समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत ब्राह्मण चेहरा है, और उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है, ये हम सब जानते हैं, और बीजेपी के नैरेटिव को चुनौती दी और ब्राह्मण युवाओं में पकड़ बनाई है। और इसलिए 2027 में अयोध्या बेल्ट अगर सपा के लिए खुलती है तो पवन पांडे उसकी चाबी होंगे दोस्तों। इसी तरह नंबर 3 पर आते हैं सत्यदेव पचौरी, जो कि बीजेपी की दीवार में दरार डालने के लिए काफी हैं। दोस्तों, बीजेपी से सपा में आना सिर्फ दल बदल नहीं होता, वो संकेत होता है कि सत्यदेव पचौरी बीजेपी के पुराने ब्राह्मण नेता रहे हैं, और उनका सपा में आना एक साफ संकेत था। ब्राह्मण समाज बीजेपी से सवाल पूछ रहा। दोस्तों, कानपुर और आसपास के इलाकों में पचौरी सामाजिक नेटवर्क आज भी मजबूत है, और इसलिए 2027 में वो बीजेपी के ब्राह्मण वोट में सबसे खतरनाक सेंध बना सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों युवा ब्राह्मण नेतृत्व, जिनके नाम से ज्यादा नेटवर्क है, और इसलिए समाजवादी पार्टी अब एक नई रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें युवा ब्राह्मण सम्मेलन, स्थानीय ब्राह्मण संगठन और सोशल मीडिया पर नेटवर्क, जहां बड़े नाम कम है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ग्राउंड एक्टिविटी ज्यादा है। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 का युवा ब्राह्मण मतदाता न नौकरी भूलता है न अपमान, इसलिए बीजेपी के लिए टिकट वितरण के दौरान असली परीक्षा होगी। ब्राह्मण समाज बयान से नहीं टिकट से मापता है। 2027 में कितने ब्राह्मण उम्मीदवार होंगे, कहां से मैदान में उतरेंगे और कितनी सुरक्षित सीटें मिली, यहीं से तय होगा कि अखिलेश की बात सिर्फ रणनीति थी या इरादा। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों कि सपा 2027 में ब्राह्मण उम्मीदवारों की संख्या स्पष्ट रूप से बढ़ा सकती है। इसके अलावा अखिलेश यादव को एक और बड़ा काम करना होगा दोस्तों, वो काम है ब्राह्मण बनाम यादव का नैरेटिव तोड़ना, जो अभी चला आ रहा है पीछे से। दोस्तों, बीजेपी का सबसे पुराना हथियार है सपा मतलब यादव पार्टी। दोस्तों, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव इस नैरेटिव को धीरे धीरे तोड़ तो रहे हैं, ब्राह्मण नेताओं को आगे करके और संगठन में जगह देकर और फैसलों में शामिल करके। ये बदलाव धीरे दिखता है, लेकिन गहरा असर करता है। अब सवाल ये भी उठता है कि 2027 में ब्राह्मण समाज में किंग मेकर कौन होगा। दोस्तों, 2027 में मुकाबला सीधा होगा बीजेपी बनाम अखिलेश, और इस लड़ाई में ब्राह्मण समाज किंग मेकर की भूमिका में हो सकता है। अगर ब्राह्मण वोट पूरी तरह बीजेपी के साथ रहा तो बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, ये सब जानते हैं। वहीं अगर थोड़ा भी किसका तो खेल पलट सकता है, यानी वजह है अखिलेश यादव इस वर्ग को नजरअंदाज नहीं कर रहे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के पास चेहरे कम है,
लेकिन दिशा साफ है। समाजवादी पार्टी के पास आज 7 बड़े ब्राह्मण चेहरे नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन पार्टी के पास ब्राह्मण असंतोष की समझ है और प्रतिनिधित्व की योजना है और 2027 की साफ रणनीति है। अखिलेश यादव ये लड़ाई शोर से नहीं, संरचना से लड़ रहे हैं। और अगर ब्राह्मण समाज ने एक बार भी भरोसा बदल लिया तो 2027 उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास लिख सकता है दोस्तों। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि 2027 की असली परीक्षा अभी होनी बाकी है। तो सवाल अब भी वही है दोस्तों, क्या 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने की लड़ाई होगा या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति अपनी पुरानी धारणाओं से बाहर निकलेगी? आज ब्राह्मण समाज एक चौराहे पर खड़ा है दोस्तों। एक तरफ वो पार्टी है जो पिछले कई सालों से सत्ता में, लेकिन जिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने सत्ता के संतुलन को एक दिशा में मोड़ दिया। और दूसरी तरफ दोस्तों समाजवादी पार्टी है जो सत्ता से बाहर है, लेकिन लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो सिर्फ एक वर्ग की नहीं, पूरे प्रदेश की पार्टी बनना चाहती है। इसलिए दोस्तों अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती ब्राह्मण समाज को लुभाने की नहीं, उसका भरोसा जीतने की है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज नारे से नहीं चलता, वो नीति से, माफ कीजिएगा, वो नीति देखता है, वो निर्णय देखता है और सबसे ज़्यादा सम्मान का व्यवहार देखता है। तो इसलिए दोस्तों 2027 में ब्राह्मण मतदाता ये जरूर पूछेगा, क्या हमें सिर्फ चुनाव के समय याद किया गया या सत्ता में भागीदारी का ठोस रोडमैप दिया? और इसलिए दोस्तों क्या हमें मंच पर बिठाया गया, ये भी सोचते हैं ब्राह्मण, या फैसलों की मेज तक बुलाया गया? यही वो समाज है जिनके जवाब से अखिलेश यादव की राजनीतिक विश्वसनीयता तय होगी। आज समाजवादी पार्टी के पास ब्राह्मण समाज के बहुत ज्यादा बड़े चेहरे नहीं है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या राजनीति सिर्फ चेहरों से चलती है या फिर दिशा और इरादे उससे ज्यादा मायने रखते हैं? अगर अखिलेश यादव टिकट वितरण में संतुलन रखते हैं, संगठन में ब्राह्मणों को जगह देते हैं और सत्ता में हिस्सेदारी का भरोसा देते हैं, तो 2027 में ब्राह्मण समाज एक नई राजनीतिक धारा की ओर मुड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये बदलाव सिर्फ समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा दोस्तों, ये पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल देगा। इसलिए 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं होगा, ये चुनाव होगा पुराने भरोसे बनाम नए विकल्प का। दोस्तों अब देखना यह है कि ब्राह्मण समाज अपनी पारंपरिक राजनीति में ठहराव चुनता है या फिर बदलाव की राह। और आखिरी सवाल दोस्तों आपसे है, क्या 2027 में ब्राह्मण वोट वाकई किंग मेकर बनेगा? और अगर बना तो किसे सत्ता की चाबी देगा? फैसला अभी दूर है, लेकिन राजनीति की बिसात लग चुकी है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और जय हिंद जय भारत लिखें।